बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन ने खूबसूरत वादियों में अकेले घूमते हुए कई फोटोज शेयर की है। इसमें वह काफी हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान ऋतिक की उन लाइनों पर गया है जो उन्होंने कैप्शन में लिखी है। हर किसी को लगा कि उनका और सबा आजाद का ब्रेकअप हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर सुबह की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह झील और पहाड़ों के बैकग्राउंड में पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तस्वीर से ज्यादा कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा है। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लेखक वेंडेल बेरी की कुछ लाइंस लिखी है। लोगों ने तुरंत इसे सबा आजाद से जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से फैंस कयास लगाने लगे हैं कि दोनों के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने लाल टी शर्ट, बेज रंग की जैकेट, ढीली जीन्स और काले जूते पहने हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों के दौरान उन्होंने टोपी भी पहनी हुई है। उन्होंने लेखक वेंडल बेरी की नोवेल द पीस ऑफ वाइल्ड थिंग्स की एक लाइन लिखी है, जो मानव जगत के दुखों और भय से दूर प्रकृति में सुकून पाने पर बेस्ड है। जी हाँ, आपको बता दें कि कैप्शन में ऋतिक रोशन ने लिखा है, यह अब मेरे सामने है, मेरे भीतर। जो कुछ मैं देखता हूँ उसमें मेरा सार स्पष्ट दिखाई देता है। बदलाव आ रहा है, बहुत समय से रुका हुआ। दुनिया नए सिरे से मंथन कर रही है। शांत पानी की उपस्थिति में, मेरे आसपास की जंगली चीजों में, मैं नग्नता को अपने आवरण उतारते हुए मुक्त हुए दिखाई देता हूँ। मुक्त मेरे जैसी जंगली जीवों की तरह। और मैं अपने ऊपर दिन में भी दिखाई ना देने वाले तारों को उनकी रोशनियों के साथ प्रतीक्षा करते हुए महसूस करता हूँ, और कुछ समय के लिए दुनिया की कृपा में आराम करता हूँ। अंत में मैं मुक्त हूँ, वेंडले बेरी की रचनाओं से प्रेरित। इस पोस्ट के सामने आने के बाद जल्द ही इंटरनेट यूजर्स ने उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो अंटार्कटिका पहाड़ों में चलते हुए वायरल पेंगुइन का एक जिफ शेयर किया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में ढेर सारे फायर और हार्ट इमोजी भेजे। वहीं ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने पूछा कि क्या ये लाइनें द पीस ऑफ वाइल्ड थिंग्स नोवेल से प्रेरित हैं। ऋतिक रोशन और सबा आजाद की उम्र में अंतर की बात करें तो ऋतिक का जन्म जनवरी 1974 और सबा आजाद का जन्म नवंबर 1986 में हुआ था, जिससे साफ है कि दोनों में लगभग 12 साल का उम्र का अंतर है। 2026 में ऋतिक 52 साल के हो गए हैं, जबकि सबा 40 के करीब होंगी। यह कपल साल 2022 से रिश्ते में है। वहीं अब ऋतिक के इस तरह के पोस्ट ने फैंस को चिंता में डाल दिया है, और लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद ऋतिक और सबा के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका जवाब तो समय आने पर ही पता लगेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज, अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। द ग्रेट इंडियन कपल शो में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी और रोमियो की कास्ट के साथ पहुंचे। यहाँ कपल ने शाहिद से लड़कियों को लेकर ऐसा सवाल पूछा कि जवाब मिलने पर बोलती बंद हो गई। वह तृप्ति डिमरी से भी लव लेटर को लेकर पूछते हुए नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 4 में जल्द ही शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आएगी। दोनों हाल ही में अपनी फिल्म रोमियो को प्रमोट करने के लिए पहुंचे और शूट किया। साथ ही फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी और ओ रोमियो के डायरेक्टर यानी कि विशाल भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद थे। यह फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी, और उसी दौरान कपल शो के इस एपिसोड को भी टेलीकास्ट किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मेकर्स ने द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 4 के आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया है, जो काफी मजेदार है। जहां कपिल शर्मा शाहिद कपूर से लड़कियों के आने वाले मैसेज के बारे में पूछते नजर आते हैं। वहीं इस दौरान फरीदा जलाल ने भी फिल्म में गाली देने के बारे में किस्सा सुनाया है। जी हाँ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के आने वाले एपिसोड के प्रोमो में शुरुआत होती है तो कपिल शर्मा पहले शाहिद को निशाना पर लाते हैं और वह पूछते हैं, भाई आज वैलेंटाइन है,
शादी के बाद भी क्या कोई ऐसा डीएम आता है आपको? यह सुनकर शाहिद बोले, यार अभी पीछे हम लोग अपने बच्चों की उम्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस पर कपिल कहते हैं कि अरे बच्चों को क्या पता चलता है, छोटे छोटे हैं वो तो। इस पर शाहिद ने ऐसा जवाब दिया कि कपिल की बोलती बंद हो गई। जी हाँ, वहीं इस दौरान बाकी सब अपनी हंसी रोक भी नहीं पाए। इस दौरान कपिल के शो में शाहिद कपूर ने जवाब देते हुए कपिल से कहा कि बच्चों की मम्मी जो हैं उनको काफी कुछ पता चल जाता है। कपिल शर्मा ने फिर तृप्ति डिमरी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कॉलेज टाइम में लव लेटर लिखा है। इस पर तृप्ति बोली, लिखा कभी नहीं है पर पढ़े बहुत सारे हैं। आपको बता दें, कपिल के शो में फरीदा जलाल ने ओ रोमियो में गाली देने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि विशाल भारद्वाज उनके घर आए थे और उनसे पूछा कि फरीदा जी आप गाली देंगी। बोले कि बहुत बड़ी बड़ी नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत दे सकती हूँ। यह सुनकर अर्चना का मुंह खुला का खुला रह गया और जोर जोर से हंसने लगी। शो में सुनील ग्रोवर के बारे में बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से महफिल लूट ली है। उन्होंने रिंकू देवी बनकर एंट्री ली और फिर बाद में अर्बन गोस्वामी के रोल में छा गए। जी हाँ, फैंस को भी यह प्रोमो काफी पसंद आ रहा है। वह एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि शाहिद जहां कपिल शर्मा के शो में कई बार आ चुके हैं, वहीं फरीदा जलाल, विशाल भारद्वाज और अविनाश तिवारी पहली बार इस शो में नजर आए हैं। और रोमियो की बात करें तो यह फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म में अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी भी नजर आएंगे। फिल्म की कहानी आजादी के बाद मुंबई के कायापलट के बीच है, उभरते अंडरवर्ल्ड पर आधारित है। फिल्म की कहानी हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की जिंदगी से प्रेरित बताई जाती है। आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड पूरी तरह से बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया है। रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के बाद रणवीर सिंह को भी धमकी मिली है। क्राइम ब्रांच की जांच में अब कई अन्य सेलेब्स की रेकी का मामला सामने आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बॉलीवुड पर कई बार गैंगस्टर्स का साया पड़ा है। सलमान खान लगातार ही बिश्नोई गैंग के निशाने पर बने हुए हैं। एक बार फिर से गैंगस्टर्स का साया बॉलीवुड पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर भी गोलीबारी की वारदात की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ही उठाई थी। अब बीती रात अभिनेता रणवीर सिंह को भी व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया है। अब रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी मामले में जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने कई अन्य बॉलीवुड सेलेब्स के घर पर भी रेकी की है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच रोहित शेट्टी मामले में लगातार नई नई जानकारियां इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है। अब सूत्रों के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला है कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की वारदात से पहले बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने कई अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों की रेकी की थी। जांच में यह भी सामने आया कि गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन विभिन्न फिल्मी सितारों के घरों के बाहर पाई गई है। इसी आधार पर बनाकर क्राइम ब्रांच अब संबंधित सुरागों को जोड़ने में जुटी हुई है। जांच में सामने आया है कि रेकी करने की जिम्मेदारी गैंग ने अपने अलग अलग सदस्यों को दी थी। इसके अलावा बीते दिन अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के जरिए धमकी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में और भी तेजी दिखाई है। इसी के बाद ये जानकारी भी मिली है कि अभिनेता सलमान खान के करीबी रिश्तेदार को भी करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं आपको बता दें, इस मामले की जांच अब लगातार जारी है। 31 जनवरी की रात करीब 12:45 पर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी।
पुलिस के मुताबिक इस दौरान कम से कम 5 राउंड फायरिंग की गई थी, जिनमें एक गोली इमारत में बने जिम के शीशे पे जा टकराई थी। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। आपको बता दें, शुभम लॉन्कर आरजू बिश्नोई नाम के अकाउंट से फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए ये जिम्मेदारी ली गई थी। इस पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया गया था और धमकी दी गई थी कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर नहीं सुधरे तो अगली गोली घर के अंदर इसके बेडरूम में चलेगी और इसकी छाती पर चलेगी। इसके बाद 10 फरवरी की शाम को यह खबर सामने आई कि रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक रणवीर सिंह को एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला है, जिसमें करोड़ों रुपए की मांग की गई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्टर के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और धमकी भेजने वाले का पता लगा रही है। वेल, आपका इन सब पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी शादी की खबरों को लेकर लंबे समय से चर्चाओं में बने हुए हैं। भले ही दोनों इस खबर पर अब तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिए हों, लेकिन अटकलें तो यही हैं कि दोनों फरवरी के आखिरी हफ्ते में शादी रचा सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि रश्मिका और विजय ने शादी के लिए उदयपुर को चुना है। जी हाँ, इसी सिटी के वह एक पैलेस में शादी रचाएंगे। इस बीच दोनों ने अपनी शादी से जुड़ा आकर्षक प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि न्यूज 18 ने टॉलीवुड पोर्टल तुपाकी के हवाले से बताया कि प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रश्मिका और विजय को आकर्षक प्रस्ताव दिया था, जिससे वह उनकी शादी के वीडियो के विशेष अधिकार हासिल कर सके। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव में बड़ी रकम यानी कि काफी बड़ा अमाउंट शामिल था, जिससे यह हालिया शादी से जुड़े बड़े प्रस्ताव में से एक बन गया था। लेकिन रश्मिका और विजय ने इस प्रस्ताव को अपनाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। आपको बता दें, दोनों ही अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखना चाहते हैं। उसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रश्मिका और विजय शादी समारोह को निजी रखना चाहते हैं, वह इसका व्यवसायीकरण नहीं करना चाहते हैं। अभिनेता चाहते हैं कि उनकी शादी बेहद प्राइवेट तरीके से संपन्न हो। इसी के साथ आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 26 फरवरी साल 2026 को उदयपुर में शादी करेंगे, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे। खबरों के अनुसार दोनों ने अक्टूबर साल 2025 में चुपचाप सगाई कर ली थी और ये सगाई भी काफी ज्यादा प्राइवेट थी, जिसकी आधिकारिक ऐलान उन्होंने अब तक नहीं किया है। लेकिन दोनों के हाथ में रिंग्स देखकर फैंस ने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया कि दोनों की सगाई हो चुकी है और जल्द ही ये कपल इसी साल फरवरी के आखिर में शादी के बंधन में बंधने वाला है। वेल, आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के आपसी रिश्ते यानी कि डेटिंग की खबरें बहुत पुरानी हैं। दोनों आपस में काफी साथ खुश नजर आते हैं और दोनों अक्सर कई फिल्मों में भी नजर आए हैं। जितने प्यारे ये स्क्रीन पर लगते हैं, उतने ही प्यारे ये रियल लाइफ में भी लगते हैं। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन खबर साफ है कि दोनों डेट कर रहे हैं और जल्द ही पति पत्नी के रूप में भी नजर आएंगे। फैंस इस खबर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और दोनों की शादी की फोटोज देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। वेल, आप रश्मिका और विजय की शादी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और आमिर खान की एक और बड़ी फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। आमिर खान के प्रोडक्शन के तले बनाई और राजकुमार संतोषी के द्वारा निर्देशित यह ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 13 अगस्त साल 2026 को रिलीज होगी, जो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही है। सनी देओल फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे और बॉर्डर 2 के बाद यह उनकी एक और बड़ी फिल्म साबित हो सकती है।
यह ऐतिहासिक फिल्म सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और निर्माता आमिर खान के बीच पहला प्रोजेक्ट है। फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में आमिर खान ने फिल्म से जुड़े एक इमोशनल बात शेयर भी की है। सनी देओल के पिता और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए आमिर ने बताया, यह धर्म जी की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक थी और मुझे खुशी होती अगर वह फिल्म देख पाते। जूम के साथ दिए इंटरव्यू में सनी देओल ने बताया, लाहौर 1947 कैसे बनी थी। उन्होंने कहा कि राजकुमार संतोषी और मैं कई सालों से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। हम इसे पर्दे पर उतारने की कोशिश करते रहते थे। वहीं आगे आपको बता दें, लाहौर 1947 में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल जैसे अभिनेता नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है और गाना जावेद अख्तर ने लिखा है। हालिया ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद यह सनी देओल की अगली फिल्म हो सकती है। वहीं सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज के बाद तीसरे हफ्ते में सिनेमाघरों में अभी भी अपना दमखम दिखा रही है। शुरुआत में फिल्म की परफॉर्मेंस धीमी थी, लेकिन तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। कलेक्शन में गिरावट के बावजूद फिल्म भारत में करीब 300 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है और कामयाबी बटोर रही है। सनी देओल की इस फिल्म ने रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। गणतंत्र दिवस पर फिल्म की कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया। इसने 59 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। अब सैकनेक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 6.90 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरी तरफ सलमान खान के फैंस उनकी अगली एक्शन फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज का भी इंतजार कर रहे थे। इसके पोस्टपोन की खबर आ गई थी। फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आने के साथ ही नई खबर सामने आ गई है और इसमें देरी हो सकती है। यह फिल्म 17 अप्रैल साल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी और एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म में कुछ नए सीन और फिर से शूट किए जा रहे हैं और इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार रीशूट अभी जारी है और फिल्म सेना पर आधारित है, तो इसे आर्मी और केंद्र सरकार सहित कई तरह के परमिशन भी लेने होंगे। इस तरह से इसका सामना सनी देओल की लाहौर 1947 से होना संभावित है। जी हाँ, ये फिल्म भी 15 अगस्त के मौके यानी भी स्वतंत्रता दिवस के आसपास ही रिलीज हो सकती है। सनी देओल की आने वाली फिल्मों की अगर बात करें तो वह जल्द ही निखिल नागेश भट्ट के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस नए प्रोजेक्ट के साथ सनी देओल निर्देशक नितेश तिवारी के साथ रामायण पर भी काम कर रहे हैं। फिल्म में वह भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। तो ये साफ है कि सनी देओल आगे आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स में दिखाई देने वाले हैं। वेल, आपका उनकी अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अरबाज पटेल और प्रिंस नरूला के बीच भयंकर झगड़ा देखने को मिला है। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए हैं, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया है, जिसके चलते नियमों का उल्लंघन करने के चलते उन्हें शो से बाहर का रास्ता देखने को मिला है। जी हाँ, आपको बताएं कि रियलिटी शो द 50 में आए दिन भसड़ देखने को मिल रही है। कभी शॉकिंग एलिमिनेशन लोगों का ध्यान खींचता है तो कभी इसमें झगड़े से कलह मच जाती है। खबर है कि अरबाज पटेल को शो से इवेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रिंस नरूला को कथित तौर पर थप्पड़ मारा है, जिसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जी हाँ, वही हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाथापाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। फिल्म विंडो के मुताबिक द 50 में निकी तंबोली ने बॉयफ्रेंड और कंटेस्टेंट अरबाज पटेल को बताया कि प्रिंस नरूला उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। कंटेस्टेंट के बीच काफी बहस होने लगी। प्रिंस से निकी भी भड़क गई और उनसे भिड़ने लगी। फिर अरबाज पटेल बीच में आकर झगड़ने लगे। इस दौरान वह अपना आपा खो बैठे और फिजिकल हो गए।
जी हाँ, वहीं इसी के साथ बताया जा रहा है कि इस झगड़े के दौरान अरबाज ने प्रिंस को थप्पड़ मार दिया और फिर सभी प्रतियोगी दोनों के बीच बचाव के लिए आगे आए। इस दौरान सिद्धार्थ ने लॉयन से कहा कि उनके शो में हिंसा की कोई जगह नहीं, तो अगर ये हुआ है तो वह किसी को आउट करे या फिर वह खुद ही शो छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि अरबाज ने नियम का उल्लंघन किया, जिसके बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्हें लॉयन ने शो छोड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि वह पहले भी घर वालों को चेतावनी दे चुके हैं कि उनके महल में हिंसा की कोई जगह नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पहले मैक्सटन यानी कि सागर ठाकुर और एल्विश यादव के दोस्त कंटेस्टेंट अर्चित कौशिक के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों में काफी बहस हुई थी, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी और फिर लॉयन ने अर्चित को भी शो से बाहर निकाल दिया था, जिसके बारे में भी बाहर खूब बातें हुई थी। वहीं बता दें कि बीते दिन निया शर्मा और उर्फी जावेद शो में आई थी और एक टास्क दिया गया था। इस दौरान अरबाज ने निकी को शादी के लिए प्रपोज किया था। एक्ट्रेस भावुक हो गई थी, लेकिन कहा था कि उनके पापा नहीं मानेंगे क्योंकि उनका धर्म अलग है। उन्होंने प्रपोजल के बाद कहा, ये पल मैंने हमेशा चाहा है, पर मैं डर भी जाती हूँ क्योंकि हम अलग अलग धर्म से हैं। हम पिछले 1.5 साल से एक साथ हैं। मेरे पिता इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी के लिए भी अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। दोनों पिछले 1.5 साल से एक साथ हैं, लेकिन शादी करने में उन्हें धार्मिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। निकी तंबोली और अरबाज पटेल की मुलाकात बिग बॉस मराठी 5 के सेट पर हुई थी और यहीं से इनके रिश्ते की शुरुआत हुई, और जो आज तक कायम है। फिलहाल दोनों मुंबई में रहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों द 50 शो में एक साथ नजर आए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अरबाज को हाथापाई के चलते शो से बाहर होना पड़ा है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।